गुरु महाराज के आशीर्वाद से, श्री राम कृपा से हमने भाई ओम प्रकाश जी द्वारा सूरदास जी महाराज की अति सुंदर रचना को श्रवण किया। धन होते हैं ये पल जब हमें संतों की वाणी नसीब होती है। महाराज कहा करते, जब दिल से पुकार निकलती है, टेर निकलती है कि हे गोविंद हे गोपाल, मैं तो अब हार चुका हूं, अब तुम ही मेरी लाज रखो। तब ये इतिहास गवाह है, ऐसे भक्त की पुकार पर वह तुरंत अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। वह गोविंद बन जाएंगे तो मीरा तो बन सजनी। हमारे में ही कमी रह जाती है, हम ही अपना आप को पूर्ण रूप से उसके आगे समर्पण नहीं करते। जैसे सूरदास जी महाराज ने किया, मीरा ने किया, नानक ने किया, कबीर साहब ने किया। तो उसकी कृपा का पात्र बनना के लिए पिछले रविवार परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज की वाणी को श्रवण किया था। कि हम क्या करें कि हम उसकी कृपा के पात्र बन जाएं, वो हमारे दिल से निकली हुई पुकार को, टेर को सुने। तो महाराज फरमाते, परमेश्वर की कृपा का पात्र बनने के लिए निरंतर अधिक से अधिक आराधन करते रहना चाहिए। अर्थात परमेश्वर के पतित पावन नाम राम नाम का नाम जप, उसका गुणगान और उसी का ध्यान करते रहना चाहिए। और साथ ही साथ उसके बनाए बंदों की तन मन धन से निष्काम सेवा करते रहना चाहिए। जब हम इस मार्ग पर आगे चलेंगे, इस मार्ग पर चलाने के लिए जीवन में कोई ना कोई सद्गुरु का होना अति आवश्यक होता है। सद्गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वही हमें इस मार्ग पर चलाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में फरमाते हैं, उनकी वाणी गुरु महाराज ने श्री वाल्मीकि रामायण सार में परिशिष्ट के राम कृपा प्रसंग में लिखी है। वार्तालाप चल रहा है काक भुषुंडी का और गरुड़ जी का। ये बड़ी अद्भुत घटना है। गरुड़ जी को भी अभिमान हो गया था कि मैंने राम के प्राण बचाए, अगर मैं ना होता तो ये क्या होता।
तब शिव जी महाराज के कहने पर को गुरु जो होता है वो चाहता है कि मेरा भक्त उसके अंदर ये मान लेश भर भी ना जाए, उसे सदमार्ग पर चलाना सदगुरु का काम होता है। तो उनके ज्ञान के नेत्रों को खोलने के लिए उनको प्रेरणा दी, कहा कि आप काक भुशुंडी जी के पास जाओ और वहां से देखो गरुड़ जी उच्च कोटि के और काक भुशुंडी जी पक्षियों में नीची जात के, लेकिन उनका एक गुण था कि वहां सदा राम 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 का गुणगान होता रहता था। तो उनसे ज्ञान दिलवाया ता जो मेरा भक्त ये जीवन में कहीं दिक्कत ना इसको आए। तो काक भुशुंडी जी गरुड़ को क्या कह रहे हैं? निज अनुभव अब कहूं खगेसा, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाई क्लेसा, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जात न जाई राम प्रभु ताई, जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नाई प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। काक भुशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़, मैं अपने अनुभव से ये बात तुम्हें बता रहा हूं, हरि भजन के बिना क्लेश दूर नहीं होते। आप लाख कोशिश करके देख लो, जीवन में सुख सुविधाएं कितनी मर्जी आ जाए, धन दौलत आ जाए, गाड़ी आ जाए, महल आ जाए, बंगला आ जाए, पुत्र मिल जाए, पुत्री मिल जाए, सगे संबंधी कितने भी क्यों ना मिल जाएं, लेकिन इंसान दुखी ही रहता है। यही प्रश्न रामचंद्र जी महाराज ने हनुमान जी महाराज से किया था। एक बार हनुमान जी महाराज से पूछने लगे, रामचंद्र जी महाराज, ये हनुमान ये बताओ प्राणी दुखी क्यों रहता है? वही प्रश्न का उत्तर जो अभी अभी काक भुशुंडी जी गरुड़ को कह रहे हैं। हनुमान जी चकित रह गए कि हे भगवान, ये उल्टी गंगा कहां से चला दी? ज्ञान के स्रोत तो आप हो, सागर आप हो, आप मेरे से पूछ रहे हो? कहते हाँ हनुमान, हम आपसे पूछ रहे हैं। तब हनुमान जी उत्तर देते हैं कि हे भगवान, जब प्राणी आपके नाम से विमुख हो जाए, दुनिया की चकाचौंध में इतना खो जाए, मोह माया ममता के जाल में इतना फंस जाए, वे आपसे ही विमुख हो जाए, हरि भजन करना छोड़ दे, सेवा करनी छोड़ दे, तो वह प्राणी सपने में भी सुख नहीं पा सकता। ये गारंटी दी है हमारे जो हमारे पुरातन
महापुरुष हुए। तो गरुड़ जी महाराज काकभुशुंडी जी कहते हैं, हरि भजन बिना क्लेश दूर नहीं होता और राम की कृपा के बिना उसकी प्रभुता नहीं जानी जाती। उसकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है और अब उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। जब तक किसी चीज की जानकारी ना हो, एक बहुत सुंदर उदाहरण मेडिकल कॉलेज में एक प्रोफेसर साहब कहा करते, द आईज कैन ओनली सी बट द माइंड नोज। आंखें वही देख सकती हैं जिसको दिमाग को उसके बारे में पता हो। अब स्टेथोस्कोप मैं भी लगा लूंगा, आप भी लगा लेंगे, एक एमडी डॉक्टर, एक डीएम डॉक्टर भी लगाएगा, लेकिन उसकी दिल की धड़कन को, उसमें क्या दिक्कत है, उसको वही जांच कर पाएगा जिसको उसका ज्ञान हो। और उसका ज्ञान पाने के लिए, प्रभु के बारे में जानने के लिए उसकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। और बिना उसकी प्रभुता जाने उससे प्रतीति, उसके बारे में जानकारी नहीं होती। और जिस चीज के बारे में जानकारी ना हो, अब हमें पता ही नहीं कि सत्संग में आने का क्या लाभ है। तो फिर हमारी प्रीति उस सत्संग में कैसे होगी? तो काकभुशुंडी जी कहते हैं, उसकी प्रतीति, उसके बारे में जानकारी जाने बिना प्रीति नहीं होती, हमारा मन नहीं लगता। हम सोचते हैं ईट ड्रिंक एंड मैरी, क्या जरूरत पड़ी है सत्संग में जाने की? क्यों बच्चों को मैं सत्संग में ले जाऊं? कल जब मैं मैसेज डालने लगा तो महाराज ने कहा कि स्पेशल ये डालो, बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए सत्संगों में लाओ। और दूसरा, समय पर आने का प्रयास करो, डिसिप्लिन को अपने जीवन में बनाओ। ये तभी होगा जब हमें इस नाम के, राम नाम के बारे में जानकारी होगी। उसकी महिमा के जाने बिना तो उसमें प्रीति होती नहीं। उसका अनुभव गुरु महाराज ने किया। अभी गुरु पूर्णिमा का, व्यास पूजा का पावन पर्व आएगा, अगले सप्ताह में इसी के ऊपर अपनी बात को रखूंगा। और ये प्रीति कैसे होगी? परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज वो हमें समझाते हैं कि हमें महाराज के ही ग्रंथ पढ़ने चाहिए। अब सत्संगों में हम क्यों कहते हैं कि यहाँ पुरातन कवियों के, भक्तों के, संतों के भजन गाने चाहिए? क्योंकि उनमें उनकी आत्मा बसती है। आम तो तुकबंदी के भजन हैं, लोग नाच गाना हो रहा है, साथ में पैसे की बरसात हो रही है, वहां फिर वो राम रस नहीं आता। तो महाराज फरमाते हैं कि हमें महाराज के, श्री स्वामी जी महाराज के ग्रंथ पढ़ने चाहिए। एक अमृतवाणी में इतना ज्ञान भरा है, वह रस युक्त ग्रंथ है कि जिसके होते हुए हमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमें स्वयं विचार करना चाहिए कि महाराज ने हम पर कितनी दया की। महाराज के ग्रंथों की व्याख्या कोई नहीं कर सकता। मेरी क्या औकात है कि मैं महाराज के सदग्रंथों की कोई व्याख्या कर सकूं? तभी संत श्री बेदी जी महाराज
कहा करते, जब भी अपने प्रवचन में कोई बात कहनी है तो ग्रंथों को कोट करो, उसी से उसके ऊपर अथॉरिटी लगेगी, क्योंकि जो ग्रंथ है वह कभी गलत नहीं हो सकते। दूसरे जो है, कोई प्रवक्ता है, कोई पंडित जी हैं, वो तो अपने लालच की खातर, जहां अज्ञानता की खातर कई बार अर्थ का अनर्थ करके भी आपके आगे रख देंगे। महाराज कहा करते, बार बार स्वाध्याय करने से गुरु महाराज स्वयं ही हमारे भीतर सद्भाव भर देंगे, हमारे भीतर राम नाम के प्रति प्रीति हो जाएगी और हमें नाम जप का बल मिलेगा, शुभ कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज के वचन बड़े ध्यान से सुनिएगा। महाराज फरमा रहे हैं, महाराज की, वह स्वामी जी महाराज को संबोधन कर रहे हैं। महाराज की हम पर अपार कृपा है, किसी को बुरा ना कहो, किसी का बुरा ना चाहो, पर निंदा ना करो। इस योग के जो हमें प्राप्त हुआ है उसे हमें गौण नहीं समझना चाहिए। किसी के कहने पर संशय ना करना, अपना काम करते चले जाना और जितना हो सके दूसरों की उन्नति के लिए शुभकामनाएं करते रहना, जितना अधिक हो सके राम नाम का जाप करते रहना सबसे उत्तम है। ये सर्वोत्तम काम है। बिना किसी स्वार्थ के कार्य करना सेवा कार्य है, उससे भी परम पूज्य प्रसन्न हो जाते हैं। जब मन में संशय आ गया, किसी ने कहा मैं फलानी जगह गए थे, उन्होंने मुझे धागा दे दिया, मैंने इतने बार दीप जलाए, ये करा, उसको ये खिलाया, ये टोटका करा, तो महाराज कहा करते, जो भटक जाते हैं फिर वो भटकते ही रहते हैं, फिर वो परमेश्वर की जो परम सत्ता है उससे दूर हो जाया करते हैं। तो हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं, हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो, हमें अपने आप नाम का दान बख्शो, सेवा का दान बख्शो, कृपा करो, मेहर करो, दया करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब एक निवेदन करना है।